हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस करेंगे। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है डायपोल मीन जिसके दो पोल होते हैं। ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो इक्वल बट अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिए जाते हैं। ऐसे व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों होता क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो बेसिक आइडिया है ये कहाँ से आता है। जैसे HCl भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि जो बॉन्डिंग के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो Cl की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। तो Cl एज ए निगेटिव, पार्शली निगेटिव, और H पार्शली पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। सो दिस इज आल्सो अ डायपोल। मेन ये है कि इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस डायपोल में बहुत कम होती है, मतलब 12 की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, और ये माइक्रोमीटर में होती है। अब इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अगला टर्म हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होनी है। क्या होता है? तो देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। मीन्स एक चार्ज कोई भी ले लो, भाई दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड ले लो उसका, और इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, इसके प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन किधर होती है? तो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम -q टू +q, -q से +q की तरफ। मतलब अगर यहाँ पे डायपोल मूवमेंट मुझे बनाना हो तो उसकी डायरेक्शन ऐसे बनेगी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम -q टू +q। इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट है इसकी कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है। बेटा, एक चीज़ में और पूछी आती है कि इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को 12 ही क्यों सपोज करते हैं, L सपोज क्यों नहीं करते? क्योंकि जहाँ पे भी हम डिस्टेंस, जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेनी होती है। तो अगर बच्चों सेंटर से लेनी है तो अगर ये 12 माना है तो ये L हो जाती है, तो कैलकुलेशन ईजी रहती है। ठीक है, अगर इस पूरे को L मानोगे तो हाफ जब लेंगे तो L/2 आएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को 12 मानते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल का बेसिक आइडिया हो गया। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट अपनी हेडिंग करनी है। तो बच्चों, अब इलेक्ट्रिक डायपोल का एक नया डेरिवेशन हम लोग करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए आपको बेसिक कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे Q चार्ज अगर कहीं पर रखा है तो R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? यह होती है KQ/R²। ठीक है,
इसकी डायरेक्शन किधर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। ये की पॉइंट है। अगर इस डेरिवेशन को समझना है तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ये उसका की पॉइंट है। अगर ये पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, अगर ये नहीं पता तो आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी। अब चलिए शुरू करते हैं। तो इस डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, तो बच्चों हमको ये मान लेना चाहिए कि सपोज करो एक ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये उसका सेंटर है, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2L, तो ये L डिस्टेंस और ये L डिस्टेंस, ठीक है। सपोज करते हैं C इसका सेंटर है, डायपोल का सेंटर कौन है C, और C पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ये P, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। बच्चों अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो हमको P पॉइंट की दोनों चार्जेस से डिस्टेंस पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ/R², जहाँ पर R होती है डिस्टेंस, किससे, चार्ज से डिस्टेंस होती है। तो देखिए प्लस Q से इसकी डिस्टेंस कितनी बनेगी, देखिए ये टोटल R है, ये पीछे वाली हटा दीजिए, तो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी सोचिए, R माइनस L। माइनस Q से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी बनेगी सोचिए, ये देखिए यहाँ तक R है, L ऐड कर दीजिए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी R प्लस L, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ठीक है, प्लस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी सोचिए, तो E1 इज इक्वल टू क्या आएगा, KQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर, तो प्लस Q से इसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये है R माइनस L, तो R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ठीक है। तो देखिए माइनस Q चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सोचिए जरा, तो ये क्या होगी भाई E2 लिख लेते हैं, तो ये क्या होगी KQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर, तो माइनस Q से इसकी डिस्टेंस कितनी, देखिए ये लिखा हुआ है R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए जब दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई तो अब इनकी डायरेक्शन देख लीजिए, तो आपको पता है प्लस Q की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, वो किधर होगी, वो आउटवर्ड होगी, ठीक है, और माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड होगी, और वो है कितनी, वो है E2, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और एक अंदर, बड़ा कौन होगा इसमें देखिए, तो बड़े के लिए अगर आप देखें तो KQ तो दोनों में था, अपान में इसमें छोटी वैल्यू है R माइनस L का होल स्क्वायर, इसमें बड़ी है, तो जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आंसर बड़ा हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये डिनोमिनेटर छोटा है तो ये आंसर बड़ा हो गया, मतलब E1 बड़ा है E2 से, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, ये कितनी आएगी, तो E बराबर आ जाएगा E1 माइनस E2, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट वेक्टर्स थे तो दोनों को घटा के रिजल्टेंट निकलेगा, वो हमने कर लिया, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे,
तो ई इक्वल टू क्या आएगा, देखिए के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ई इक्वल टू क्या आएगा, देखिए के क्यू बाहर 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो ई बराबर क्या आएगा, के क्यू, यहाँ पे देखिए क्या आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपान में आर माइनस एल आर प्लस एल, और दोनों पे स्क्वायर लगाना तो इसका कंबाइंड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए तो ई बराबर क्या आएगा, देखिए के क्यू, ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन करो बच्चों, तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, लेकिन ये माइनस साइन अंदर लगता जाएगा, यानी कि बचेगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अपान में ये देखिए क्या है, ये है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कैसे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो आ गया हमारे पास। देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस माइनस के हैं कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ई इक्वल टू आ गया के क्यू इंटू 4RL अपान, अब देखिए अपान में क्या आएगा, तो आर स्क्वायर से एल स्क्वायर जो है बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, इसीलिए एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो 0 हो जाएगा। तो अपान में क्या आएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एक पावर यहाँ से कैंसिल होगी, तो ई इक्वल टू क्या आएगा के, एक पावर कैंसिल हो गई, अपान बचा आर क्यूब और क्या बचा 4L, तो उसको ऐसा करते हैं Q इंटू 2L अलग कर देते हैं और 2 अलग कर देते हैं। Q इंटू 2L अभी हम लोगों ने पढ़ा था, Q इंटू 2L इक्वल टू P इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, क्यों Q इंटू 2L क्या होता था P इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो जब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी, ये E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इक्वल टू K इंटू 2P अपान आर क्यूब, जहाँ ये वाला P क्या है, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1 अपान 4πε0 2P अपान आर क्यूब। इस सिचुएशन में जो E की डायरेक्शन आएगी, जो नेट E आएगा वो किधर आएगा, बड़े वाले वेक्टर की तरफ, मतलब इधर, तो और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी इधर होगा, क्यों, तो इन दिस सिचुएशन E जो वेक्टर आता है वो पैरेलल आता है P वेक्टर के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो P यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में आएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इन डाउन पोजीशन। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।